इस वक्त मौजूद हैं संभल जनपद के बहजोई नगर के माता भगवंतपुर वाली देवी मंदिर के परिसर में, जहां पर यह जो विवाद है काफ़ी दिनों से चर्चा में था, जिस पर नगर पालिका अवैध रूप से निर्माण कार्य और ओवरहेड टैंक बनाना चाहती थी। इसकी जो पूरी घटना है और जो यहाँ पर जो विवाद था उसको Z18 न्यूज़ ने जो है प्रमुखता से दिखाया था और इस पर जो कार्य चल रहा था उस पर Z18 न्यूज़ की खबर का असर हुआ था और नगर पालिका के द्वारा वो मशीनें जहाँ पर काम कर रही थी वो भी हटा ली गई थी। लेकिन आज जिला अधिकारी संभल डॉक्टर राजेंद्र पेशिया ने नगर पालिका परिषद के जो अध्यक्ष हैं और जो ईओ हैं और जो मंदिर परिसर के ट्रस्ट के जो सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं और जो महंत हैं, उन सभी को बुलाकर एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें आज जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि माता भगवंतपुर वाली देवी मंदिर का जो मेला की भूमि है उस पर कोई निर्माण नगर पालिका के द्वारा नहीं किया जाएगा और न ही नगर पालिका के द्वारा कोई दखल वहां पर दिया जाएगा। इसमें बने पार्क को भी नगर पालिका अब ट्रस्ट के लिए सौंपेगी, जिसमें नगर पालिका का पार्क पर भी कोई स्वामित्व नहीं रहेगा। आपको बता दें, ऐसे निर्देश जिला अधिकारी संभल डॉक्टर राजेंद्र पेशिया के द्वारा दिए गए हैं। ये जो जानकारी है हमारे लिए जो मंदिर ट्रस्ट के लोग हैं उन्होंने हमसे साझा की है और ये पूरी जानकारी बताई है। बताते चलें, बंधन योजना के तहत नगर पालिका परिषद यहाँ पर विकास कार्य कराना चाहती थी और सौंदर्यकरण कराना चाहती थी, लेकिन वो मंदिर का जो गाटा संख्या है उस पर ना कराकर गलत तरीके से टेंडर कराकर मंदिर की जो मेला भूमि है उस पर कराना चाहती थी। इसका विरोध जो है मंदिर ट्रस्ट के लोगों ने किया और जो यहाँ के पुजारी हैं उन्होंने किया और उस पूरे काम पर जो है रोक लगाई गई थी। अब इस जो विवाद है उसको पूरी तरह से निस्तारित करने के लिए जिलाधिकारी ने मीटिंग का आयोजन किया और उसमें सख्त निर्देश दिए हैं कि जो मेला भूमि है उस पर कोई कार्य नहीं किया जाएगा। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो जो मेला की भूमि है उसको दिखाएं कि वो जो मेला भूमि है इस पर जो एक ढांचा भी बना हुआ है सत्संग भवन के नाम से, उस सत्संग भवन को बनाया जा रहा था। अब ये सत्संग जो भवन की ज़मीन है उस पर समतल कर उसे मेला भूमि के रूप में परिवर्तित करने की बात जिलाधिकारी ने कही है। अब देखना यह होगा कि नगर पालिका प्रशासन और नगर पालिका अध्यक्ष जिलाधिकारी के आदेशों का कब तक पालन करते हैं। Z18 न्यूज़ के लिए संभल से विनोद राघव रही थी। आज इस संबंध में जिलाधिकारी के यहाँ पेश हुए हैं दोनों लोग, मीटिंग रखी गई है। क्या है ये मामला और क्या जानकारी है अब तक की? नमस्कार सभी को। जैसा कि मामले के बारे में अभी बताया गया, ये नगर विकास विभाग की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बंधन योजना के अंतर्गत माता भगवंतपुर वाली देवी मंदिर के लिए 199 लाख के लगभग रुपए आवंटित हुए यहाँ पर सौंदर्यकरण और अन्य सुविधाओं के लिए। ये देवी मंदिर माता भगवंतपुर वाली देवी मंदिर प्राचीन सिद्धपीठ मंदिर है और ये गाटा संख्या राजस्व जो अभिलेख हैं वो गाटा संख्या 638 में दर्ज है। लेकिन हमारे जो नगर पालिका परिषद के जो अध्यक्ष हैं और अन्य अधिकारीगण हैं, उन्होंने इस चीज़ को ना समझते हुए शासन को देवी मंदिर मेला भूमि में मंदिर दिखाते हुए, मंदिर की प्रॉपर्टी दिखाते हुए देवी मंदिर मेला भूमि को और यहाँ पर टेंडर इशू कर दिए, जबकि पैसा आया था वहाँ के लिए। दूसरी बात यह है कि ये जो मेला भूमि है ये 633 गाटा संख्या सरकारी अभिलेखों में दर्ज है। दूसरी बात, यह मेला लगता है जो करीब 80-82 साल से यहाँ पे मेला लगता आ रहा है और पूरे क्षेत्र में केवल यही मेला भूमि बची है जहाँ पर पूरे बहजोई और बहजोई क्षेत्र के लोग साल में 2-3 बार मेला लगता है और अपने जो वैसे धार्मिक त्यौहार होते हैं वो यहाँ पर करते हैं। तो हमने आज डीएम साहब से मिले और उनसे यही निवेदन किया कि ये जो हमारी समस्याएं हैं उसका आप निस्तारण कीजिए। डीएम साहब ने पूरी बात को हमारा सुना और पूरी तरीके से अपने अधीनस्थ अधिकारियों को भी निर्देशित किया और हमें आश्वासन दिया कि कोई भी अवैध कार्य नहीं होगा और जो कच्ची भूमि है यानी जो मेला भूमि है जहाँ पर फर्श वगैरह कुछ नहीं है वो कच्ची ही रहेगी। ये पर्यावरण के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। तो उन्होंने कहा कि इस तरीके का यहाँ पे कोई भी पक्का निर्माण कार्य नहीं होगा और जो भी सत्संग हॉल वगैरह या जो बारात घर जो बनाने का नगर पालिका का प्रस्ताव था उसको भी उन्होंने कहा कि इसको ख़त्म करो और जहाँ के लिए पैसा आया है यानी 638 गाटा संख्या माता भगवंतपुर वाली देवी मंदिर के लिए जो पैसा आया है उसको वहीं पर लगाया जाए। और उन्होंने ये सारी बातें अपने
अधीनस्थ अधिकारी SDM, जिन पर इस समय EO का चार्ज भी है, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद का भी, और ADM साहब को भी निर्देशित किया कि इस चीज़ की पूरी लिस्ट बनाओ और मिनट्स ऑफ मीटिंग क्रिएट करो, और ताकि आगे की कार्रवाई पूरी हो सके। और ये जो भी अवैध निर्माण हुआ है अभी भी अधूरा है, उसको समतल किया जाए, ये उन्होंने निर्देशित किया अपने अधिकारियों के लिए। तो ये चीज़ें हमें बहुत अच्छा लगा, और ये समाज की भूमि है, समाज ने इसमें पूरा सहयोग दिया, अधिकारियों का पूरा सहयोग हुआ, और हमें उम्मीद है नगर पालिका प्रशासन DM साहब के निर्देशों का पालन करते हुए सारे आवश्यक कार्रवाई यहाँ पर करेगा। सिद्धपीठ भगवंतपुर वाली मैया की जय। आज का दिन असत्य पे सत्य की जीत हुई है। जो सच्चाई थी वो आज हमारे वरिष्ठ अधिकारियों, जिला अधिकारी महोदय के द्वारा वो समाज के सामने आया है। सत्य, ये सच्चाई थी कि हिंदुओं की एकमात्र मेले की भूमि को घेरने के नाजायज तरीके से प्रयास किए जा रहे थे, लोगों को डराया धमकाया जा रहा था। लेकिन आज सारी चीज भगवंतपुर वाली मैया की कृपा से सब स्पष्ट हो गया। ये जगह भगवंतपुर वाली मैया की है और भगवंतपुर वाली मैया की रहेगी। इसमें कुछ लोगों को, जनता को, भक्तजनों को गुमराह करने की कोशिश की गई कि ये ट्रस्ट के लोग ये कर देंगे, वो कर देंगे। कुछ नहीं कर सकते, ये तो मैया की भूमि है, इसे कौन ले सकता है। और आज जो है, जो सच्चाई थी वो सामने आ गई, और जो हमारे जिलाधिकारी महोदय का निर्णय है वो मैं समझता हूँ शायद ही किसी जिलाधिकारी ने ऐसा निर्णय लिया होगा। आज भगवान भगवंतपुर वाली मैया उनको सीधे मुख्य सचिव बनाए, उत्तर प्रदेश का जिलाधिकारी की जगह मुख्य सचिव का पद मिले उन्हें। मेरी ऐसी प्रार्थना है मैया से।